देखिए, ब्लैक मैजिक करने के भी तरीके तो वही होते हैं ना। देखिए, तंत्र बेसिकली लोगों ने डरा दिया कि तंत्र ऐसा होता है, तंत्र वैसा होता है। देखिए, तंत्र वाम मार्गी भी होता है और दक्षिण मार्गी भी होता है। तो कभी भी किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी जीव की हत्या करके आप भगवान को प्रसन्न कीजिए। जाना चाहिए ना, सनातन धर्म में जाना चाहिए, अध्यात्म में जाना चाहिए। क्यों आपको किसी का उतारा ही करना है, क्यों किसी का वशीकरण ही करना है? लेकिन हाँ, आप जैसा करेंगे, लोग क्यों शनि से घबराते हैं? राधे राधे एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग और बहुत कुछ करते हैं। चलिए उनसे जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, एक्सपीरियंस वगैरह सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर वसुधा शर्मा कपूर। मैं करती हूं एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान और साथ ही साथ करती हूं तंत्रों से हीलिंग। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है और हीलिंग कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस टोटल कितना है? मेरे को ऋतिक जी इस फील्ड के अंदर 15 साल से अधिक हो गए हैं। ये सारी फील्ड्स में 15 साल हाँ ऑलमोस्ट जी, आपको हो गए। हाँ जी। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि ओकल्ट साइंस ये क्या होता है और इसके अंदर तंत्र विद्या और ब्लैक मैजिक भी आता है? देखिए, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है ऑकल्ट साइंस कहा किसे गया। ऑकल्ट साइंस यानी कि एक गुप्त विज्ञान, एक ऐसा साइंस जो उजागर नहीं है लेकिन यहां पहले से है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आज जो साइंस ने बताया है कि धरती से दूरी मंगल ग्रह की या सूर्य की, वो बहुत पहले ही हमारे हनुमान चालीसा में लिख दी गई थी। तो वो गुप्त विज्ञान जिसकी जानकारी सभी को नहीं है, वो ऑकल्ट साइंस में आता है। इसके अंदर आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, तंत्र, योग, मंत्र, इन सभी विद्याओं को ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो चीज किसी के लिए आम नहीं है, गुप्त है, वो ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई है। ओके, और इसके अंदर ही आता है ब्लैक मैजिक भी? देखिए, ब्लैक मैजिक करने के भी तरीके तो वही होते हैं ना। इसको करने के लिए मंत्र, यंत्र, ये सभी चीजों की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो आता है वो इन्हीं विद्याओं के साथ में आता है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि तंत्र विद्या क्या है? देखिए, तंत्र बेसिकली लोगों ने डरा दिया कि तंत्र ऐसा होता है, तंत्र वैसा होता है, तंत्र में काला जादू होता है, तंत्र से किसी को मार देते हैं। मेरे पास दिन की 100 कॉल्स ऐसी आती हैं जिसमें लोग सबसे पहला सवाल मेरे से कहते हैं, मैडम आपसे कंसल्ट करना है क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया। तो भाई, तंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी किसी पे कर देगा और किसी पे भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी के ऊपर तंत्र हुआ है तो उसको काटना बहुत जरूरी होता है। तंत्र विद्या के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं जिसके द्वारा आप, तंत्र विद्या में अगर हम देखें तो तंत्र विद्या एक सिस्टम है, किसी को खुश करने का, किसी से काम कराने का, किसी का काम करने का, ये सभी एक सिस्टम के जरिए होता है। भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान का, अगर हम कहें कि भगवान को आपने भोजन कराना है, तो ये भी तो एक सिस्टम है ना कि किस तरीके से आपने भोजन कराना है, क्या विधि रहेगी। अगर भगवान कृष्ण की बात करें तो हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण के भोजन में हमें तुलसी दल डालना चाहिए। तो ये भी एक क्रिया है। तो जिस किसी काम के करने का जो सिस्टम होता है वो हम बेसिकली तंत्र से लेते हैं। ओके, बट इसकी टाइप्स कितनी है? देखिए, तंत्र वाम मार्गी भी होता है और दक्षिण मार्गी भी होता है, मध्य मार्गी होता है। लेकिन दो बहुत ज्यादा जो है वो दो को बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, वाम मार्गी और दक्षिणा मार्गी। तो इसमें बलि बलि प्रथा भी होती है? देखिए, अगर मैं ये कहूं कि बलि प्रथा, आप बलि प्रथा क्या सोचते हैं? बलि प्रथा क्या आपने सोच के बलि प्रथा का नाम लिया? मैं इसीलिए ये ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है कि जैसे कोई बोलते हैं कि हम तंत्र करते हैं, तो मतलब हमें किसी को किसी तरीके से काम कराने के लिए पहले जैसे होता है ना कि माता को खुश करना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी, तो वो काम ऐसे होंगे। आप ही के सवाल में जवाब आपका दे देती हूँ। माता, जो माँ है, क्या वो किसी का जीवन लेगी? नहीं। तो कभी भी किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी जीव की हत्या करके आप भगवान को प्रसन्न कीजिए। बलि का मतलब होता था भेंट, कि हम किसी, अब हमारे घर पे भी कोई आता है ना तो हम उसे कुछ भेंट देते हैं।
जब आप किसी को बुलाते हैं तो उसको एक भेंट स्वरूप कुछ दिया जाता है। ऐसे ही आप सीधी सीधी सी चीज देखिए ना, नवरात्रि में 9 दिन के लिए माँ को बुलाते हैं तो भेंट क्या देते हैं आप? क्या रखते हैं भेंट स्वरूप? नारियल। नारियल। नारियल भी एक भेंट है, सीताफल भी एक भेंट है। ये आपके ऊपर निर्णय है। किसी भी प्रथा में किसी भी जीव की हत्या का कोई भी, आपको अगर हम कहें तो कहीं भी हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलता कि देवी ने इस तरीके से बलि ली। हाँ, मैं मानती हूँ, लोग कहते हैं माँ काली को बलि चढ़ती है, माँ काली रक्त पान करती है, माँ काली जो है उनको मदिरा चढ़ती है। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि माँ को कभी भी बलि की आवश्यकता नहीं है। माँ की सात्विक तरीके से पूजा की जाती है। और माँ ने जो रक्तपान भी किया था वो रक्त नहीं था, उस बुराई को खत्म करने के लिए। अगर माँ जगदम्बिका, माँ काली उस रक्त का सेवन नहीं करती तो कभी भी रक्त बीज से युद्ध को जीतना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए माता रानी को आगे ये स्टेप लेना पड़ा था। तो इन लोगों ने सोचा कि ये बलि प्रथा बना रहे। हाँ, ये बलि प्रथा का इससे कोई निर्णय नहीं है। आप अगर देखें माँ का छिन्न मस्तिका रूप, माँ ने अपने शीश को काट के अपनी जो उनकी सखियां थी, उनकी जो प्यास थी, उनकी भूख थी, शुद्धा को जो मिटाया था, वो स्वयं का शीश, जो देवी दूसरों के लिए अपना ही शीश गिरा सकती हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या वो किसी का वध करना या किसी का हनन करना पसंद करेंगी? मतलब कभी अपने नहीं थोड़ी करेंगे। सी खुशी के लिए किसी जानवर को मार देते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी इच्छा है नहीं, जो ऐसा भी है। बिल्कुल नहीं होता और कहीं भी इसका विधान नहीं है और ना ही इन सब चीजों को करना चाहिए। माँ को खुश करने की भक्ति सबसे सरल मार्ग है। भक्ति में आप माँ को जो चीजें पसंद हैं, जैसे माँ काली की ही अगर हम बात करें, माँ काली को आप गुड़हेल का फूल चढ़ाइए, माँ काली को आप लाल चंदन चढ़ाइए जिसे रक्त चंदन कहा जाता है, माँ काली को आप गुलाब की इत्र चढ़ाइए, माँ काली को आप गुलाब के फूल चढ़ाइए, इन्हें किसी भी प्रकार की सफेद मिठाई चढ़ाइए। ये चीजें हैं ना। अगर हम कहें कि ठाकुर जी ने हमें भी 56 तरह के भोग दिए हैं, तो क्यों हम मांस मदिरा और आपका लहसुन प्याज इस तरफ जाएं? तो खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। इसी प्रकार चयन करने के लिए भी बहुत सारी दिशाएं हैं, भोग लगाने के लिए, पूजा करने के लिए और देवी देवताओं को खुश करने के लिए। ओके, अभी जैसे तंत्र विद्या के बारे में आपने बताया, ठीक है, बट कई लोग बोलते हैं कि बलि के बिना ना तंत्र विद्या कर सकते हैं ना माँ को खुश कर सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तंत्र में ये नहीं लिखा गया कि आप बलि दीजिए। तंत्र करने के अलग अलग तरीके होते हैं। माँ को आप किसी भी प्रकार से खुश कर सकते हैं। माँ का सिर्फ एक मंत्र का जाप अगर आप करेंगे ना, तो माँ के मंत्र के जाप से भी माँ खुश होती हैं। आप पूरी श्रद्धा के साथ एक फूल भी चढ़ाएंगे तो माँ उससे भी खुश होंगी। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपको निपुणता पानी है तो एक गुरु के द्वारा सिखाई हुई विधियों को करके आप अपनी शिक्षा को और अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि बलि जरूरी नहीं, ऐसा कहीं किसी में भी विधान नहीं लिखा है कि नर बलि दीजिए या किसी जीव की बलि दीजिए। पेठे की बलि दे सकते हैं आप, जिसे हम सीताफल कहते हैं, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो नारियल की भेंट स्वरूप बलि दे सकते हैं। ये आपने चयन करना है कि आपने किस मार्ग पर आगे चलना है। आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य उनके साथ जा रहे थे और एक जगह ना मछलियां बिक रही थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ऐसे पूरी की पूरी मछली ली और निगल ली। उनके शिष्यों ने देखा, हाँ गुरुदेव ने मछली ली और निगल ली, तो उन्होंने कहा, आगे बढ़ गए। कुछ शिष्यों ने उस मछली को नहीं सेवन किया। थोड़ी दूर और आगे गए, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे वो, वहां पर लोहा पिघल रहा था, सोना और लोहा पिघाला जा रहा था, कांच साथ में। तो उन्होंने देखा कि ये गुरुजी ने लिया और वो पिघला हुआ लावा जो था अपने अंदर ले लिया। अब गुरुजी ने उन्हीं शिष्यों से कहा कि आप भी लीजिए। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव हम कैसे ले सकते हैं, हमारी ये क्षमता नहीं है। तो उन्होंने कहा, आपने मछली तो खाई। तो उन्होंने कहा, आपने ली थी इसलिए हमने ले ली। कि आपने सिर्फ अपने स्वार्थ और अपनी इच्छा के लिए उसको लिया था। दूसरे जिन्होंने नहीं ली थी उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं ली। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने आज्ञा नहीं की इसे लेने की। ठीक है, तो
गुरुदेव ये कह रहे थे कि आपने अपनी इच्छा से कार्य किया, कोई भी देवी देवता आपको ये चीज लेने को नहीं करा। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जैसे पूरी की पूरी निगली थी वैसे की पूरी पूरी निकाल के जिंदा और उसको वापस जीवन दान दे दिया। तो ये आप निर्णय करेंगे कि किस विधि से, किस पूजन से आप अपनी भक्ति को करेंगे। मैं करती हूँ, मैं सात्विक तरीके से करती हूँ। मैं माँ काली की आराधना करती हूँ, माँ बगलामुखी की आराधना करती हूँ, और इन्हीं आराधनाओं के थ्रू मैं लोगों के ऐसे ऐसे भगवती के आशीर्वाद से लोगों के ऐसे ऐसे कष्ट कटते हैं जो तंत्र से जुड़े हुए होते हैं, जिन पे मारण क्रिया होती है, जिन पे किसी प्रकार का वशीकरण किया हुआ होता है, किसी की हेल्थ के इश्यू चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं इन्हीं क्रियाओं के द्वारा करती हूँ, लेकिन वो सारी क्रियाएं मेरी सात्विक रहती हैं। किसी में भी तामसिक क्रिया का या किसी में भी किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे किसी को कुछ नुकसान हो। नुकसान के बिना ही आप सभी ये सब जी बिल्कुल। ठीक। ये तंत्र विद्या करते ही क्यों? देखिए, आजकल की जो हमारी भौतिक जीवन की होड़ है वो बस ये है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, और सबको शॉर्टकट तरीका चाहिए, और सबको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के ऊपर तंत्र करूंगा तो काम मेरा फ्रीक्वेंटली हो जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जो लोग गलत मंशा से या गलत धारणा से काम करते हैं या करवाते हैं, उन लोगों को इसके बड़े ही बुरे परिणाम देखने पड़ते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको ये चीज भुगतनी ही पड़ती है। ऐसे लोग होते हैं जो किसी का गलत करते हैं, अंत समय में उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं होता। और कहा गया है कि आप जिन चीजों में विलीन होंगे वही लोक आपको मिलेगा। अगर आप भक्ति में विलीन होंगे, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ये करने के बाद आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। ठीक है। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि जब भक्त ये सारी चीजें करता है तो उसे शिव लोक प्राप्त होता है। तो आप ये सोचिए कि तंत्र से जब आप किसी का बुरा करेंगे तो आपको भी तो भूत पिशाच की ही योनि मिलेगी। क्या आपका कभी मोक्ष हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। ओके। जैसे मतलब तंत्र विद्या जैसे कोई करता है किसी के ऊपर, जैसे मतलब सिर्फ जेलसी होती है या फिर किसी से ऊपर जाना होता है, या मतलब क्या क्या मोटिव से करते हैं? देखिए, ऊपर जाने वाली बात भी क्या है, आप ये कहते हैं ऊपर जाना है तो उसके पीछे आ तो ईर्ष्या ही गई ना। ओ हाँ जी, हाँ जी, है ना। मैं अब सबसे ज्यादा जो इन चीजों के ऊपर अगर मैं कहूँ, ये चीजें करते कौन है? जो आपको जानते होंगे, जो आपके नियर डियर होंगे, या जिनके साथ आपका कंपटीशन होगा। राइट। आपका नाम ऋतिक है, मैं आपके साथ पढ़ी हूं, आप तरक्की कर रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, मेरी तरक्की नहीं हुई, मेरे मन में क्या आएगा यार, मैंने इससे अच्छे मार्क्स लिए, सब कुछ अच्छा किया, फिर ऋतिक की इतनी तरक्की कैसे हो रही है, मेरी नहीं हो रही। एक थर्ड पर्सन जो आपको नहीं जानता, उसे आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी गाड़ी में घूम रहे हो, आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, कुछ नहीं होगा। हमारे सराउंडिंग के, हमारे आसपास के लोग जो होते हैं ना, बेसिकली कहीं ना कहीं ये कार्य भी उन्हीं के द्वारा होता है और ये ईर्ष्या भी उन्हीं के द्वारा होती है। वो मतलब वो किसी ना किसी को ढूंढते हैं पहले कि ये करेंगे, करवाएंगे, या नहीं नहीं नहीं, आप एक बात बताइए ना। कर सकते हैं। हाँ, किसी के द्वारा ही कराया जाता है बेसिकली। ये खुद करने के लिए तो वो क्षमता नहीं होती, क्योंकि ये चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, उल्टा अपने ऊपर भी आ जाती हैं। मैं कभी भी किसी का गलत नहीं करती। बहुत सारे फोन कॉल आते हैं जिसके अंदर आता है आप इसके साथ ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, कभी नहीं करती जब तक कि किसी का उसके अंदर कोई जायज वो ना हो, तरीका ना हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जी ठीक है, हमें इससे दुश्मनी है, आप बस अमाउंट बताइए और आप इसको ऐसा कर दीजिए। तो भैया हाथ जोड़ लेते हैं कि ना हम ऊपर वाले के कार्य के अंदर हस्तक्षेप करते हैं और ना हम करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी ने आपके ऊपर किया है और आप परेशानी में हो तो उसका निवारण कर सकते हैं। कभी भी किसी का गलत नहीं करते। और कैसे पता करें कि जैसे मान लो किसी ने तंत्र विद्या करी है किसी के ऊपर, तो मतलब क्या कैसे पता लगेगा कि ये चीजें हुई हैं मेरे ऊपर, तो ऐसा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे लाइफ में? हाँ, लाइफ के अंदर देखिए अलग अलग चेंजेस आते हैं। जैसे जब तंत्र विद्या होती है ना, तो व्यक्ति का मन जो है वो बड़ा अलग सा हो जाता है चीजों में, जिस लक्ष्य को लेके वो तंत्र किया गया है। सपोज अगर आपके ऊपर ये सोच के किया हुआ है कि मैं इसका काम रुकवा दूं, इसका काम आगे नहीं होना चाहिए, तो आपका काम बनेगा और लास्ट मोमेंट पे आके वो चीज वहां से खत्म हो जाएगी। जब आपको उम्मीद होगी कि अब बस काम फाइनल होने वाला है, वही वो काम रुक जाएगा।
दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है तंत्र के द्वारा कि आपका मन ही हट जाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि उच्चाटन हो गया, तो आपका मन हटा दिया जाता है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, आपस का रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई देश हो। बहुत सी बारी ऐसा होता है कि लोग वापस अपने नेटिव प्लेस पर भी नहीं आ पाते, उनके साथ ऐसा उच्चाटन कर दिया जाता है। कोशिश करते हैं लेकिन आगे रास्ते ही ऐसे नहीं बनते। तो ये किसी भी चीज को लेके, जिस चीज के लेके किया जाएगा, ये उसी में इन्वॉल्वमेंट और उसी में अपना असर दिखाना शुरू कर देता सिर्फ है। कि सामने वाला बंदा तरक्की ना कर ले। अलग अलग मंशा होती है कि Okay. आप, सबसे बड़ी बात इन सबके पीछे फिर वही बात आ रही है, ईर्ष्या। ईर्ष्या, राइट। चाहे वो तरक्की है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे नए नए बच्चों के फोन आते हैं कि मेरा इसके साथ ब्रेकअप हो गया, आप ऐसा कर दो कि वो जिसके साथ में है वो उसको छोड़ दे और मेरे पास आ जाए, या भाई उसने किसी और लड़की से शादी कर ली या लड़के से शादी कर ली, आप ऐसा करो कि वो वापस मेरे पास आ जाए। लोग ऐसे ऐसे भी फोन कॉल करते हैं, वशीकरण करके कि वशीकरण उसको वापस करके, ले आओ। हाँ, रिलेशनशिप में वशीकरण करके। मतलब बहुत ही अनोइंग सी चीजें देखने को आजकल मिल रही है, क्योंकि लोगों को मिल रहा है कि बहुत इजी वे है, आप कुछ भी कराइए, सामने वाले को अपने ट्रैप में लीजिए, अपना मकसद हासिल कीजिए और आगे निकल जाइए। लेकिन वास्तव में ये ठीक नहीं है और ना ही ऐसा करना चाहिए। ओके, बट अभी ये है कि जैसे किसी ने कर दिया है, हमें तो पता नहीं लगेगा किसने किया है, ठीक है। हमारे फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, बाहर कहीं हो सकते हैं। जो मैंने कहा ना ऋतिक जी, नियर डियर ही ज्यादा होते हैं, near जो dear हमें, होता है। जो आपको जानेगा वही आपके ऊपर करेगा। राइट राइट राइट। अननोन व्यक्ति तो आपके ऊपर नहीं करेगा। अननोन तब होता है जब ऐसे किसी रास्ते से जा रहे हैं, चौराहे पे पैर पड़ गया, या किसी ने अपना उतारा करके रखा हुआ है, आप उसके चपेट में आ गए। जैसे वो झाड़ू झूड़ू खिला देते हैं। हाँ 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 देखा हाँ हुआ, हाँ, वो अलग अलग तरीके होते हैं कि किसी ने कुछ अपना उतारा, अननोन तरीके से उसने बाहर फेंक दिया, आप उस पे से निकले तो आपके ऊपर आ गया, या आपके तरफ फेंक दिया। जो इंटेंशनली आपको सोच के करेगा वो तो पर्टिकुलर आपके लिए ही करवाया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार तंत्र कराया ही जाता है, कई बार ऐसा होता है किसी दूसरे का आपको भुगतना पड़ता है। तो ऐसी चीजें भी बहुत देखने को मिली है। मेरी एक ऐसी ही प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस के बीच में एक केस आया था मेरे पास। एक छोटी सी बच्ची थी, 12-13 साल की लड़की थी, जबकि उसका इन चीजों से कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन किसी ने अपनी की हुई चीज सिर्फ चौराहे पर रखी हुई थी, यही दिवाली के टाइम ही थे, वो बच्ची वहां से निकल रही थी, अनजाने में उसने ध्यान नहीं दिया, कुछ ऐसा हुआ कि उसका पैर उसके ऊपर से पड़ गया और वो चीज जिसने उतारी थी उस पे से उतर के उसके ऊपर हावी हो गई, और वो बच्ची बहुत ज्यादा उसने सफर किया था। और जब हमारे पास आई थी तो भगवती की कृपा से उसकी सारी चीजों को, क्योंकि मैं कभी भी ना चीजों को हटा के दूसरी तरफ नहीं डाइवर्ट करती हूँ, उन चीजों की मोक्ष होना चाहिए, उन चीजों की मुक्ति होनी चाहिए, तो वो भगवान में समर्पित करा देना ज्यादा बेटर रहता है। ओके, बट जी जो भी हमारे ऊपर करते हैं, तो अब ये क्वेश्चन है, अपने आप को सेव कैसे करें? किसी ने कर दिया तो भी कैसे करें अपने आप को? देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप सीधा सीधा नमक वार के आप फेंक सकते हैं। राइट। दूसरी चीज ऐसा होता है कि आपके घर में उतारा भी किया जाता है, जिसे हम जल प्रवाह करना है हमने, क्योंकि माँ गंगा, यमुना, नदियों के अंदर वो शक्ति है कि वो कुछ भी चीज को अपने अंदर समाहित कर सकती हैं। गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। पितरों का भी तर्पण गंगा के द्वारा ही किया जाता है ना, हाँ जी। तो गंगा को मोक्षदायिनी किया जाता है। यमुना जी में स्वयं भगवान कृष्ण जी पहुंचे थे, उन्होंने उन्हें छुआ था, तो जमुना जी वो अपने आप में बहुत पवित्र हैं। तो नदियों में जाके इन्हें प्रवाहित किया जा सकता है। इन चीजों को अग्नि में भस्मीभूत किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज होती है जब उसे जला दिया जाता है तो वो शून्य हो जाती है, भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसे इस प्रकार से भी किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि इनको हम खुद कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका तो यही हुआ कि नजर उतार ली, घर के अंदर पाठ कर लिया। हाँ, आप अगर तंत्रोक्त तरीके नहीं जानते तो आप सात्विक में जाइए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप रामायण का पाठ कीजिए, भगवान नरसिंह की उपासना कीजिए। भगवान नरसिंह और हनुमान जी की उपासना करने वाले को डाकनी, शाकनी, यक्ष, गंधर्व, भूत, पिशाद, ब्रह्म, बेताल, राक्षस, इन सभी को हटाने की शक्ति इनके पास है। तो आप
भगवान नरसिंह के कुछ विशेष मंत्र होते हैं, आप उनका जाप कर सकते हैं, नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिनके नाम से ही ये सारी चीजें कोसों दूर भाग जाती हैं। तो हमें जाना चाहिए ना, सनातन धर्म में जाना चाहिए, अध्यात्म में जाना चाहिए। क्यों आपको किसी का उतारा ही करना है, क्यों किसी का वशीकरण ही करना है। लेकिन हाँ, अगर आप इन सब की चपेट में आ गए हैं, किसी ने आपके ऊपर ऐसा कर दिया है, तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए, फिर आपको इसे रिमूव ही कराना चाहिए। ओके, जैसे मान लो कोई नरसिंह आरती भी करता है, नरसिंह भगवान को भी पूजा करता है, हनुमान जी को भी मानता है, तो मतलब उसके ऊपर ये चीजें नहीं आएंगी? देखिए, बहुत कम असर होता है इन चीजों का, ठीक है ना। अगर कोई इंटेंशनली आपको, सपोज मैं पूरी प्रिकॉशन ले रही हूं, लेकिन अगर किसी ने कोविड का खाया हुआ खाना या कोविड की छुई हुई चीज आपको दे दी, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग है, आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर वो असर नहीं देगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा असर तो होगा। फीवर आएगा, जुकाम होगा, 2-4 दिन में नॉर्मल वायरल की तरह लोगों को आया भी और निकल भी गया। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इससे बच नहीं पाए। तो आपने अपनी प्रोटेक्शन शील्ड कैसी लगाई है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो हम खुद नहीं हटा पाते, किसी एक पर्टिकुलर, आप जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, आप उन्हीं से कराएं तभी चीजें हटती हैं। जैसे आपने देखा है ना कि अगर हमारे घर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक की चीजें खराब होती हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटा मोटा काम होता है हम खुद कर लेते हैं कि यार क्या इलेक्ट्रिशियन को बुलाना। लेकिन अगर हमें पता है कि इस वायर के अंदर कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट है जो आगे नुकसान दे सकती है या आग लग सकती है, तो आप क्या करोगे, आप देर करोगे नहीं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, उस चीज के परफेक्शनिस्ट को बुलाएंगे। यही काम तंत्र उतारने वाले और तंत्र करने वालों के होते हैं। जो कहीं से भी बैठ के आपके ऊपर तंत्र कर सकता है, तो दूसरा व्यक्ति कहीं से भी बैठ के आपका तंत्र उतार भी सकता है। तो हमें मतलब कैसे पता लगेगा कि सामने वाला पर्सन सही है, इससे हमें ये काम करवाना चाहिए? मतलब हो सकता है वो भी हमसे ज्यादा पैसे ले ले या फिर ज्यादा मतलब यूज कर ले। देखिए, जहां आप फोन पे बात करते हैं ना, वहां आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे कितना पैसा है। मानती हूँ कोई भी क्रिया होती है उसके अंदर, अगर मैंने बोला आपसे कि सात्विक तरीके से ही चलना है, तो सात्विक समान भी एक आता है, एक क्रिया होती है उसका भी समान आता है। सपोज आप मेरे पास फोन करेंगे, मैं आपको बोलती हूँ कि आपने मुझे बोला कि मुझे ये काम कराना है, जेन्युइन सी अगर मैंने आपको बोला कि आपका काम 21 दिन में होगा, 11 दिन में होगा, तो आपका जो सात्विक तरीके से कोई हवन जाएगा, पूजा जाएगी, सामग्री वो भी आएगी। एक नॉमिनल अमाउंट किसी भी चीज का वो जायज है। हाँ जी, हाँ जी। और एक्सट्रीम लेकर अगर कोई जाता है तो थोड़ा सा सावधान। मतलब एक होता है ना, डरा देते हैं उसको, नहीं तेरे ऊपर ये है वो। बहुत सारे लोगों के ऐसे फोन भी आते हैं हमारे पास, जहां लोगों ने लाखों लाखों रुपए लिए, किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगी, और उसके बाद फोन उठाने उनके बंद कर दिए और लोग परेशान हैं। कई बार ऐसा है कि चीज नहीं भी है तब भी उनको डरा दिया गया कि आप ये नहीं करोगे, आपको ये तो करवाना ही पड़ेगा, ये नहीं कराओगे तो फिर आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। आज इस फील्ड को इतना आगे, तंत्र को बढ़ा चढ़ा दिया है लोगों ने, इतना आगे उसको डरा दिया है। बेसिकली मैं कहूंगी लोगों के माइंड में उसको सेटअप को कर दिया है कि भाई इसके अलावा और किसी चीज से काम होगा ही नहीं, अब लास्ट तो यहीं जाना पड़ेगा। तो ये भय का आज की डेट में ज्यादा है। आप सात्विक तरीके से चलिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर योग होगा कि आपके ऊपर इस समय तंत्र हो सकता है, तभी आपके ऊपर तंत्र होगा। मैं आपको बताऊं, अगर कुंडली के अंदर योग नहीं है, उस समय ग्रह वीक नहीं है, आपका ऑरा वीक नहीं है, तो आप पे तंत्र भी नहीं होगा। मतलब ऑरा भी स्ट्रांग होना जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। 4 लोग एक रास्ते से जा रहे हैं, अगर कहीं पे कोई क्रिया हो रखी है, तो 4 दोस्तों में से सिर्फ एक के ऊपर ही असर क्यों आता है, या 2 के ऊपर ही असर ज्यादा क्यों आता है? जो चीज वीक होती है वो उसको पकड़ लेती है। ओके, जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो मानता है, सब कुछ करता है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप सारा दिन बैठ के जाप कर रहे हैं, आप सारा दिन बैठ के भक्ति कर रहे हैं। अगर आपका हृदय साफ है, आप सच्चे हैं, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, तो वो भी प्रभु भक्ति ही है। हमारी नीयत साफ है तो मतलब हम किसी का बुरा नहीं सोचते। बिल्कुल, अगर आप बुरा नहीं सोचते तो आपका बुरा नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो जबरदस्ती बुरा करते हैं। थोड़े समय के लिए परेशानी भुगतनी पड़ सकती है, लेकिन अंत फिर भी भला ही होता है उस व्यक्ति का।
जिसके ऊपर नाजायज किया जाता है, और दूसरों के ऊपर सजा मिलती है भगवान। उसको बिल्कुल मिलेगी। आपकी कुंडली भी आपके कर्मों के ही फल आपको दे रही है। आप जैसा करेंगे, लोग क्यों शनि से घबराते हैं? शनि से लोग कहते हैं ना कि इस पे 7.5 चल रही है, इस पे ढैया चल रही है, भैया शनि सवार हो गया है, शनिदेव को बदनाम करके रखा हुआ है। लेकिन वास्तव में शनि आपके कर्मों का नतीजा दे रहे हैं। राइट। अगर आपने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको मापदंड मिलेगा। लोग तो ऐसे हैं जो शनि की 7.5 में फर्श से अर्श पे भी पहुंच जाते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम हैं। और यही शनि की 7.5 ऐसी होती है कि सारी जिंदगी सब कुछ किया और बुढ़ापे में जाके शनि ने ऐसी ऐसी पोल खोल दी कि जेल की हवा भी देखने को मिलती है। वही कर्मों का हिसाब, वही कर्मों का हिसाब है, वही शनिदेव हैं। तो जो आप करोगे, मैं फिर बार बार कहूंगी, आपकी कुंडली, आपकी रीडिंग, ये सब बताएगी कि कब आप तंत्र में हैं, कब तंत्र क्रिया हट सकती है और क्या आपके ऊपर तंत्र किया गया है या नहीं किया गया है। इन सब की अगर मैं कहूं कि सबकी जो जड़ जानी जा सकती है वो आपकी जन्म कुंडली से देख के बताई जा सकती है। अगर जन्म कुंडली भी नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास हमारा टाइम डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो टैरो कार्ड रीडिंग में भी पता लगता है। जब आपकी रीडिंग की जाती है तो पता लगता है कि आप नेगेटिव इंपैक्ट में हैं या नहीं है। जैसे मैम हमारे घर पे हमारे घर वाले बाहर वाले से जो मतलब हमने सुना है, ठीक है, कि हमारे घर पे किसी ने कुछ कर दिया है तो मतलब हमारे पैर की मिट्टी उठा के ले गई है, मतलब ऐसे जो मिथ है इसके ऊपर आप बताएं कि घर में भी ये सारी चीजें हो जाती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। देखिए, जैसे पैर की मिट्टी हो गई, हमारा पहना हुआ कपड़ा हो गया, हमारे बाल हो गए, ये हमारे नखून हो गए, अब और तो और हमारे इनर वियर हो गए। इन सब चीजों से ब्लैक मैजिक भी होता है, इन सब चीजों से तंत्र भी होता है क्या? इसके अंदर आपका डीएनए आ गया। जो आपका डीएनए है वो किसी और का नहीं है। तो ये सारी चीजें डीएनए पे काम करती हैं। और ये हमारे घर में भी सब चीजें होती हैं, मतलब क्लेश वगैरह होना, हाँ बिल्कुल, सब चीजें इसको नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है ये। जब आपके ऊपर तंत्र क्रिया कराई जाएगी, घर की, अगर घर की शांति को लेकर कराई जा रही है तो घर के अंदर बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपस में लोग एक साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे के बीच में द्वेष पैदा होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है लोगों को बिस्तर पे डालने के लिए तंत्र कर दिया जाता है कि आप बिल्कुल बेड से उठ ही नहीं रहे हैं, या फिर एक उठ रहा है तो दूसरा बेड पे जा रहा है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं तंत्र के अंदर। और बड़े बड़े कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे ऐसे घरों के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक अलग सा माहौल मिलेगा। आप जब भी ऐसे घर के अंदर एंटर करेंगे ना, वहां की वाइब्स बड़ी नेगेटिव होंगी। ऐसे लोग पूजा मंत्र यंत्र इन सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा विलिप्त नहीं होते। मानती हूँ आज की नई जनरेशन के लोग कहते हैं कि अगर हम इन चीजों में नहीं है तो क्या हमारे ऊपर भी तंत्र है? ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि अपने आप ही आप अध्यात्म से, पॉजिटिविटी से दूर जाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि अगर घर के अंदर कहीं एक जगह गंदगी होती है तो मक्खी मच्छर कीड़े सब उसके ऊपर आके इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। क्या वहां अपने आप में कोई शुद्ध चीज पहुंचती है? नहीं। जब भी नेगेटिविटी होती है या तंत्र की क्रिया होती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं उसके आसपास और ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और जैसे अभी आपने बताया कि ओरे की बात करी ना, वो तो हमारा ओरे की बात थी कि हमारे ऊपर किसी ने किया। ऐसे घर में को कैसे पता करेंगे घर में भी हुआ ये चीज? हाँ, घर का भी ऑरा होता है ना। हम जब वास्तु करते हैं, हम घर की धरती पे जैसे पैर रखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हाँ यहाँ का ऑरा कैसा है और यहाँ पर किस चीज की कमी है। आपको पता लग जाता है, मतलब हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं उनको कैसे पता लगेगा कि हमारे घर में भी ऐसा सब हुआ? देखिए, इसमें ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर आपके घर का ऑरा बहुत ज्यादा खराब है तो रात में आपको जानवरों की आवाजें आती हैं, कई बार जब तंत्र की क्रियाएं होती हैं। और सबसे बड़ा इसको चेक करने का एक सीधा सीधा तरीका है, अपने घर के सेंटर पॉइंट में रात को एक कांच का बाउल रखिए, उसके अंदर शुद्ध पानी भर दीजिए, बिल्कुल साफ पानी, उसको ओपन रखिए और रात को कोशिश कीजिए कि 12 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक उस जगह से कोई ना निकले, कोई घर के लोग वहां से ना बाहर आए जाएं। और सुबह उठ के देखिए, अगर वो पानी का कलर चेंज होता है, उसके ऊपर कोई तह आ जाती है या उसके अंदर और कोई गतिविधि दिखाई देती है तो आपके घर के अंदर तंत्र क्रिया है। दूसरी चीज, आप जब सोते हैं
अपने सराहने एक कपूर का टुकड़ा रख लीजिए और ये बोल के सोइए कि अगर कोई भी शक्ति है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तो मुझे इस चीज के बारे में आज सोते हुए पता लग जाए। तो देखिए आपको पता लग जाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई विजन आ जाएगा, आपको कोई आवाज सुन जाएगी, कहीं ना कहीं से वो चीज अपनी प्रेजेंस आपको दिखा देगी। सिर्फ ये करने से? हाँ, ये करने से कुछ हद तक चीजों का पता लग जाता है। हाँ। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पकड़ में आ रही हैं, तो उनको फिर आप हमसे चेक करा सकते हैं, अपनी फोटो से चेक करा सकते हैं, एनर्जी को घर के नक्शे से चेक करा सकते हैं, घर के एड्रेस से, घर के फोटोग्राफ से चेक करा सकते मतलब हैं। आप इधर बैठे बैठे ही सब बता दोगे सामने वाले? हाँ, बिल्कुल चेक हो सकता है। ओके ओके ओके। अभी जैसे दिवाली आने वाली है, होली अष्टमी है, तो इसके ऊपर जैसे कहते हैं ना, डर लगता है कि बाहर नहीं जाना, मतलब हमने सुना हुआ है बाहर नहीं जाना, कोई बाल काट लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कटिंग नहीं करवानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखिए इसके तरीके होते हैं कि बालों के, जैसे मैंने कहा कि बालों से और नाखूनों से बड़ी आसानी से तंत्र किया जा सकता है। लेकिन जब आप अगर बाहर बाल कटवा रहे हैं, अगर वो नाई के पास हो गया, सबके साथ मिक्स हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इंटेंशनली आपके बाल काट के लिए हैं, तो डेफिनेटली वो उसका यूज करेगा। आप अगर घर के अंदर भी अपने महिलाएं जो हैं वो बाल फेंकती हैं, तो कोशिश कीजिए उन्हें इकट्ठा कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा थूक दीजिए और फिर उसको फेंक दीजिए। फिर वो यूजफुल नहीं रहेगा। अगर आपको अपना कपड़ा भी किसी को, जरूरतमंद को डोनेट करना है, या किसी जानने वाले को, ऐसे व्यक्ति को देना है, तो वो कपड़ा आप वॉश करके दीजिए। कभी भी पहना हुआ कपड़ा आपने इस तरीके से नहीं देना है। वो मतलब हाँ, शूज वगैरह भी अगर आपको देने हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक बार उसको पानी से निकाल लें या धूप में रख दें, फिर उसके बाद दीजिए, ताकि आपके पसीने की, आपके शरीर की गंध उस चीज के अंदर ना जाए। वही दिवाली के पास ज्यादा होता है क्या कुछ ऐसा? एक्चुअली आपने इतनी सारी तिथियां सुनी है, एक दिवाली की रात ऐसी रात होती है जिसे अमावस्या की तिथि कहा जाता है। हाँ जी। और दिवाली की रात में जहां पॉजिटिविटी जागृत होती है, वहां नेगेटिविटी भी जागृत होती है। समुद्र मंथन से तो सभी कुछ निकला था ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही निकले थे। तो ऐसा टाइम होता है, बिल्कुल घोर अंधेरी रात होती है, और आपने देखा होगा कि पाताल लोक, जहां पर ये चीजें वास करती हैं, वहां अंधेरा ही अंधेरा है। तो अंधेरे में ऐसी चीजें ज्यादा एक्टिव होती हैं, रात के समय ऐसी चीजें ज्यादा एक्टिव होती हैं। ओके। अभी मैम जैसे आपने तंत्र विद्या के बारे में बताया, हमने काफी कुछ सीखा आपसे। अभी कोई अपना एक्सपीरियंस बताइए, कोई स्टोरी बताइए। देखिए बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि डेली ही ऐसे केसेस आते हैं और डेली ही ये सब होता है। अभी पीछे एक केस आया था मेरे पास, एक लड़की का केस था। वो मैंने उसकी हॉरोस्कोप देखी थी, उसको ना बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, उसके फादर लेकर आए थे मेरे पास में। यहां पर किसी का भी नाम नहीं लूंगी, जर्नल है, रियल है। उस लड़की की हॉरोस्कोप देखी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद में सजेस्ट किया उसको, जो रेमेडियल पार्ट बन रहे थे वो हमने बताए। उसके बाद मैंने उसको बोला कि आपकी ना एक हीलिंग करनी है, आप बच्ची को लेकर आइएगा मेरे पास। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी उसके बारे में उन्होंने नहीं दी थी। मैंने देख के बताया कि हाँ, अभी बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है, और ना उनको ये बताया था कि ये बच्चा कहीं भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से है इन्वॉल्व। क्योंकि माँ बाप होते हैं, उनको थोड़ा सा लगता है कि हमारे बच्चे के ऊपर इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, तो टेंशन में आ जाते हैं। मैंने सीधा सीधा उनसे कहा कि आप बिटिया को लेकर आइएगा और उसके बाद हम बात करेंगे। मैं उससे मिली, मैंने उस बच्चे की हीलिंग करी, जो मैं तांत्रिक तरीके से करती हूँ। क्योंकि वो मेरे पास ही आई थी, मेरे पास ही थी, तो मैंने उसको बुला के हीलिंग करी, अन्यथा मैं फोटो पे भी करती हूँ। जब मैंने उसकी फर्स्ट हीलिंग करी, मैंने उसकी हीलिंग करने के एकदम बाद उसको बोला, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम जब सोती हो तो तुम्हें कोई दबाता है, तुम्हें कोई दबोचता है? कहती है आंटी। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारा मुंह बंद करता है कोई? कहती है, चुप हो गई। मैंने कहा इन सब चीजों से तुम इतना गुजर रही हो, तुमने कभी अपने पेरेंट्स को बताया? शी स्टार्ट क्राइंग, रोने लग गई। मैंने कहा बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहती है आंटी, मेरे डिप्रेशन का रीजन यही है कि मेरे साथ रात को इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूं और मैं काफी समय से सोई नहीं हूं।
मैंने उसको बोला, उसकी हीलिंग करी। हीलिंग करने के बाद उसी दिन शाम को उस बच्ची का मेरे पास फोन आया कि आंटी मैं घर तक जाते जाते ना काफी रिलैक्स थी, रात को सोई। नेक्स्ट डे उसका फोन आया मेरे पास कि आंटी मुझे नहीं पता कि मैं कितने महीनों के बाद अच्छे से सो पाई हूं। मैंने कहा आपको रिलैक्स लग रहा है? कहती है हाँ। मैंने कहा आगे आप इसके सेशन कंटिन्यू करो। यूजुअली मैं 3, 4, 5 सेशन देती हूँ इस हीलिंग के। तो मैंने उसको बोला आप सेकंड सेशन में आना। उसको मैंने अपनी फीस बता दी कि बेटा ये इसकी फीस है पूरी टोटल, तो ये आप ले लेना। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि मैं इतने टाइम से डिप्रेशन की दवाइयां खा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन कुछ भी मेरा हो नहीं रहा था। एंड शी इज द हाईली क्वालिफाइड गर्ल। वो अच्छी जॉब कर रही थी, एमएनसी ग्रुप में काम कर रही थी। तो जब उसको सेकंड हमने हीलिंग दी तब उसने बोला आंटी मैं आपके साथ ना एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या? कहती आंटी मैं ना किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और मतलब शादी की हमारी आगे बात बढ़ने ही वाली थी, सब कुछ तैयार था, हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से अटैच थे एंड द पर्सन इज पास्ड अवे। वो उसकी अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से अचानक से डेथ हो गई। ओके। और उसने अपने आप को उसकी सोल के साथ कनेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से ना वो आगे अपनी लाइफ में मूव कर पा रही थी, ना वो अकेली रह पा रही थी, ना कुछ ठीक हो रहा था। देन आई सेड कि बेटा ये चीज मैंने आपकी पहले दिन देख ली थी। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि आपके पेरेंट्स परेशान ना हो जाएं, क्योंकि मेरा स्वभाव किसी को डराने का नहीं बल्कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। सेकंड सेशन हुआ, थर्ड सेशन में वो बिल्कुल क्लियर थी, कोई मेडिसिन नहीं खा रही डिप्रेशन की, लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। फिफ्थ सेशन तक आते आते शी इज अ नॉर्मल गर्ल। अब वो बिल्कुल ओके है। और ऐसी ही हीलिंग से जो मैं ये तांत्रिक हीलिंग करती हूं, इसके मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए। जब मैं उनको सिखा रही थी तो उनके घर के अंदर मुझे चीजें महसूस हुई कि अभी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना कि जब मैं ये सब करती हूँ तो मुझे घर का और भी पता लगता है। जब आप मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो और मैं आपको यहां से हीलिंग दे रही हूं या सिखा रही हूं, तो आपकी सराउंडिंग भी उस समय मुझे बताएगी कि आपके घर में क्या चल रहा है। तो मैंने एक बच्ची को बताया कि आपके घर के अंदर क्या कोई बेड पर है? कहती है आंटी आपको कैसे पता मैम? मैंने कहा बेटा मेरे को भी पता लगा है, आप ये कैमरा ना उसके पास लेकर जाइए। वो मेरी स्टूडेंट कैमरा उसके पास लेकर गई। वहां उनके घर में उनके कोई अंकल थे जो बीमार थे और वो अचानक ही बीमार हुए थे, जो बेड पर आ गए थे। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा बेटा इनको हीलिंग की जरूरत है, इनकी हीलिंग करो अभी, लेकिन आप नहीं कर सकते कुछ टाइम तक, आप अभी सीखो, मैं इनकी हीलिंग करती हूँ। मैंने उनकी हीलिंग करी। हाँ, जो बेड रिटर्न थे एटलीस्ट बेड पे से उठ पाए 3-4 सेशन के बाद में। और अभी उनकी लाइफ इतनी है कि वो अपने डेली रूटीन के काम कर लेते हैं, जहां पर वो बिल्कुल ही बेड रिटर्न थे और वो किसी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से ऐसा हुआ था। डे बाय डे जैसे जैसे उनकी हेल्थ ठीक होगी वो बिल्कुल ओके हो जाएगी। मतलब इस लेवल की तंत्र विद्या होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तंत्र की विद्या में तो आप किसी को मार भी सकते हो, लोग ऐसा भी काम करते हैं। मारण का अर्थ ये नहीं है कि आपने बिल्कुल खत्म कर दिया किसी को। मारण का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को उस लेवल तक ले जाना जहां आकर वो खुद ही कह दे कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। आपकी जिंदगी मृत्यु तुल्य हो जाती है, वो मारण क्रिया है एक तरीके से। तो तंत्र में कुछ भी लोग करते हैं आज की डेट में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। और अगर किसी के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम में है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे हीलिंग सीख भी सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीख के अपने पूरे पूरे घर की हीलिंग की है। आप थोड़ा सा बताइए कि आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं आपको अपना नंबर दे दूंगी, स्क्रीन पर आप मेरा नंबर ले सकते हैं। बाकी आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं, एस्ट्रो वसुधा शर्मा कपूर, वहां आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूं। आप कहीं से भी कांटेक्ट करके मेरी टीम से कनेक्ट करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। थैंक Thank यू you सो जी। मच। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये पॉडकास्ट, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और होप्स हो कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और कुछ भी किसी को भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। राधे राधे। राधे राधे।